बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं आसफ खान तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं टरबन से साबिक उम्मीदवार तहसील मेयर जुल्फ़िकार खान। उनसे जो मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल है इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो मुल्क के हालात किस तरफ जाते आप देख रहे हैं? मुल्क के हालात तबाही की तरफ जा रहे हैं। ना यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, ना यहाँ पे गवर्नेंस है, और ना यहाँ पे जो हमारा यूथ है अनएम्प्लॉयड है, घूम रहा है, सड़कों पे टकने लगा रहा है। आप देख रहे हैं कि आपको यूरोप जाते हुए कितने लोग रोज मरते हुए नजर आ रहे हैं। सो हमारी डायरेक्शन ठीक नहीं है। मुल्क के हालात, शॉर्ट अल्फाज में आपको ये कहूंगा कि वी आर गोइंग टू डिस्ट्रक्शन, तबाही दे। बाहर भी आप जाते हैं और बाहर की दुनिया स्पेशली जो बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी हैं वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से? आपको मैं एक बात कहूंगा कि अगर आप देखें ना, पाकिस्तान से हर रोज कितने लोग अपना पासपोर्ट बना के बाहर भाग रहे हैं, इसलिए कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो लोग बाहर गए हुए हैं ना, वो जो सबसे बड़ा पाकिस्तान को लॉस आ रहा है ब्रेन ड्रेन का। जितने इंटेलेक्चुअल हैं, जितने लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, जिनको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो छोड़ देते हैं इलाके को। आप किसी गांव को उठा के देख लें, जो नकारा बंदा होगा, विदाउट रिस्पेक्ट, में किसी की इंसल्ट नहीं करना चाहता हूँ, वो यहाँ बैठा होगा। कोई काम नहीं हो, कोई मिशन नहीं हो, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। जो बाहर के लोग हैं वो देखते हैं, जब वो बाहर की दुनिया को देखते हैं कितना लोग एडवांस जा रहे हैं, और फिर कंपेयर करते हैं पाकिस्तान को, तो ये दिन रात का फर्क लगता है। आपको चूंकि इसमें तो कोई शक नहीं है कि बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों की ज़्यादा अक्सरियत तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को चाहती है। तो अगर हम आपको कहें, कंपैरिजन करें उनकी डायरेक्शन और मौजूदा हुकूमत की डायरेक्शन, फ़र्क क्या है? जब आप कहेंगे पीटीआई की डायरेक्शन या मौजूदा हुकूमत की डायरेक्शन, गुज़श्ता हुकूमत इमरान खान हुकूमत की डायरेक्शन और मौजूदा हुकूमत की डायरेक्शन। देखें, अगर मैं आपको ओपनली बात करूं तो ठीक है, पीटीआई से भी गलतियां हुई हैं, और जो करंट गवर्नमेंट है, इसकी तो लेजिटिमेसी पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ये कैसे आई, गवर्नमेंट कैसे बनी। पीटीआई का जो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी इशू था वो गुड गवर्नेंस का था। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने खुद भी इस चीज़ को एडमिट किया है। यहाँ पे भी वही इशू है जो पीटीआई से गलती हुई थी। मेरे ख्याल में, मैं उस वक्त भी कह रहा था, आज भी कह रहा था, कि इमरान को चाहिए था कि सब पार्टीज को मंगवाता एक टेबल पे, एक ग्रैंड अलायंस जो जोड़ लेता। उससे फायदा ये होता है कि जो गवर्नेंस होती है अपने हाथ में रखते हैं। जो एस्टेब्लिशमेंट के पास गवर्नेंस नहीं लेनी चाहिए, उनका काम है मुल्क को गार्ड करना। उनका काम ये नहीं है कि मुल्क को यानी उन्होंने हुकूमत चलाने के लिए सियासी रास्ता नहीं चुना, दूसरा रास्ता चुना है। ये बात खैर भी किसी हद तक पाकिस्तान में होता रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी फ्रैंक, हमारे सबसे बड़ा इशू ये है कि लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन है। हम कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अभी जो गवर्नमेंट अभी जो कर रही है, अगर आप उसकी देख लें, तो उनकी अपनी कोई पॉलिसी नहीं है, ना कोई फॉरेन पॉलिसी है, ना उनकी कोई इंटरनल पॉलिसी है, ना उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी है। यही हाल उस वक्त भी था। तो ये चेंज, ये डायरेक्शन हमें चेंज करनी चाहिए, और इसके लिए ये होगा कि आप ग्रैंड अलायंस करें। आप जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको अपने साथ बैठाना होगा। आपने एक मतलब अपना जो अपना पेथ फॉरवर्ड है उसके ऊपर डिस्कशन करना होगा, ताकि इस मुल्क को हम आगे लेके कैसे जाए, और लीडरशिप, जो पॉलिटिकल लीडरशिप जो है ना, वो पाकिस्तान को आगे लेके जा सकते। सन 2024 के इंतखाबात हुए तो पाकिस्तान पीपल पार्टी ने पहले अप्रोच पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किया। उन्होंने कहा कि भाई उनकी अक्सरियत है, यानी जो ऐवान में अक्सरियत है, अददी अक्सरियत, तो उन्होंने कहा कि पहले उनका हक बनता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़दीक नहीं गई। वजह क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सियासी कुव्वतों के साथ क्यों नहीं बैठना चाहती? इसकी बुनियादी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह ये है ना कि आपने, एक तो आपको बात मिलेगी जो मीडिया पे है, जो आम डिस्कशन होती है, एक बात होती है इंटरनल, जो कि पीछे कोई और चीजों को रन करता है, एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं। इन लोगों ने मैन्युफैक्चर किया होता है। ये बाहर कुछ डायलॉग कुछ और आता है, बाहर डिस्कशन कुछ और होती है, इंटरनली प्रेशर कहीं और डाल लेते हैं। जहां तक रही बात पीटीआई की, पीपी के साथ नहीं, वो तो इनके लिए, अगर मैं यही कह रहा हूँ ना, अगर इमरान खान सेनेट में उनकी अक्सरियत ही नहीं है, अकलियत में, और हासिल बिजन जो हारते हैं, और पीटीआई वाला, यानी पीटीआई का भी वो नहीं था, लेकिन इमरान खान का हुस्न इंतखाब था, वो बलूचिस्तान वाला चेयरमैन बना था, मैं उसका संजरानी, अगर वो जीतता है तो आप उस वक्त कहते थे कि जी लोगों ने जमीर के मुताबिक फैसला दिया है। और यहाँ फिर अगर आप इसको गलत कहते हैं तो उसको फिर आप उसको किस तरह डिफाइन करें? देखिए, मेरी बात जो कि इट वाज रॉन्ग देन, तब भी गलत था और आज भी गलत है। मैं तो इस बात को, देखो, आई वुड नेवर डिफेंड, मैं गलत को कभी डिफेंड नहीं करूंगा। ये लोगों के साथ चीटिंग है। हमारा इलाका, हमारे लोग, हमारा मुल्क पता क्यों खराब हुआ है? आप शाम को टीवी पे जाके बैठ के देखें, जितने हमारे एंकर्स हैं, जितने हमारे पॉलिटिशियंस आके बात करते हैं, लोगों को मिस इन्फॉर्म करते हैं। दे नेवर सेड कि यार गलत गलत है।
It was wrong then, तब भी गलत था, it's wrong now, आज भी गलत है. We should, मैं इसलिए कहता हूँ ना कि लीडरशिप के लिए, और मैं कहता हूँ कि अगर इमरान खान साहब बाहर आते हैं तो he need to actually change the directions ये होने चाहिए कि यार आपने मुल्क को लीड करना है और सफाई के साथ. सूबे में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उनकी डायरेक्शन ठीक है देखें, या उनकी, और अगर आप खैबर पख्तूनख्वा पंजाब हुकूमत का कंपैरिजन करें, मरियम नवाज, अली अमीन गंडापुर, मुझे पता है हमदर्दी आपकी तहरीक इंसाफ के साथ है, तो आप क्या समझते हैं कौन जो है बेहतर डिलीवर कर रहा है? देखो मैं तो खैर ज़ाहिर गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, लेकिन एज ये आपको कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट हमारी इतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी होनी चाहिए थी. हमने वो पख्तूनख्वा की, हाँ हमने वो काम नहीं किए, हमें करने चाहिए थे. और हम होप करते हैं, हम चाहते हैं यही सब, ये आप आज जो टसल देख रहे हैं ना, अगर आज इमरान खान साहब बाहर आते हैं, कोई अच्छा मतलब है कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमने चीफ मिनिस्टर को हटाना है, लेकिन लीडरशिप मैटर करती है. आपके पास जब स्ट्रांग किस्म की लीडरशिप होगी ना, आपकी डायरेक्शन चेंज होगी. और पता लीडर क्या होता है? लीडर का काम होता है कि मुश्किल डिसीजन करे. हमने अभी तक मुश्किल डिसीजन नहीं किए, हमें करने चाहिए. हमारी जो एनर्जी है, हमारा जो फोकस है वो डेवलपमेंट सेक्टर पे होना चाहिए, गुड गवर्नेंस पे होना चाहिए, जो अभी तक नहीं है. और वो चीजें ज़ाहिर हम मैं यही कह रहा हूँ, डायरेक्शन कौन ठीक करेगा? अब इनके पास 18वीं तरमीम के बाद तो सूबे खुद मुख्तार हैं, उनकी डायरेक्शन क्यों ठीक नहीं हो रही? इसलिए कि इनकॉम्पिटेंट है लोग. इसका सीधा से जवाब है. पाकिस्तान का जो पिछले 50, 60, 70, 80 साल से एक डिलेमा रहा है कि जो लोग हमारे पास हैं, इनको पता नहीं करना क्या है. यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं बार बार कि अगर आपको अपने प्रोफेशन का पता ही नहीं है, आपको अपनी सीट का पता ही नहीं है कि आपके पास कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप क्या करेंगे? आप मतलब आपने सिर्फ याशी करनी है. तो आई थिंक ये जो आपका क्रिटिसिज्म बनता है, मैं आपके साथ एग्री करता हूं कि हमारी गवर्नेंस ठीक नहीं है और हमें गवर्नेंस ठीक करनी चाहिए इस मुल्क को आगे. किस तरह ठीक होगी? अगेन बात वही आती है ना, गवर्नेंस ठीक करने के लिए आपको ग्रास रूट्स लेवल के जो वर्कर्स होंगे, जो लोग एजुकेटेड हैं, जिन लोगों के पास जो लोग विजन रखते हैं. मैं कता कलामी माफ, पाकिस्तान कहा जाता है कि पाकिस्तान तालीम याफ्ता लोगों ने उसको लूटा है, अनपढ़ तो दूसरे दिन फंस जाता है. मुंशरा तालीम याफ्ता खल्क दीर दे, वो तहजीब याफ्ता नस्ता, तरबियत याफ्ता निश्ता. हाँ, एमएनएस, एमपीएस, दे आर देयर टू सर्व. इनका काम है लोगों को सर्व करना. ये कहते हैं कि एक आप नवाब को बना लेते हैं एमपी है. नहीं, आप मुदाखलत इतनी, आपकी हुकूमत मुदाखलत इतनी करती है, वो बेचारा किस तरह से? देखिए मेरी बात सुने, ये गलत है. अगर मुदाखलत होती है तो इट शुड बी स्टॉप्ड. लेकिन आप कॉम्पिटेंट लोगों को आगे आ रहे हैं. आप जब एग्जाम देते हैं, क्या कहते हैं? सीएसएस कहते हैं. बंदा सीएसएस एग्जाम पास करके आता है कि इसी लग जाता है. उसको गाड़ी की फिक्र होती है, गार्ड की फिक्र होती है. उसे क्या पता है कि यू नो हाउ यू मेक डिसीजंस. मेरे ये कितने ऐसी, मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ. अगर गवर्नमेंट की तरफ से इंटरफेरेंस होती है, गलत है. 18वीं तरमीम जो बनी है, आई थिंक इट्स बेस्ट थिंग टू हैपन टू पाकिस्तान. और ये सूबाई खुद मुख्तारी के लिए बहुत जरूरी है. और इसके लिए हम अपने रिसोर्सेज पे कंट्रोल हो, इसके लिए हम गुड गवर्नेंस करें. और ये तब है कि आप जब स्मार्ट लोग लेके आएंगे. मैं अगेन, अगर ये बंदा कोई कहेगा कि नहीं, अब ये मादनियात वाला से आपने 18वीं तरमीम की बात की, तो पीटीआई के अंदर से आवाजें उठ रही हैं. वो कह रहे हैं कि जी ये जो हुकूमत मादनियात एक्ट सन 2025, सन 2017 वाला भी पीटीआई का था, तो वो कह रहे हैं कि ये जो सूबाई खुद मुख्तारी है, ये उसमें बराह रास्त मुदाखलत है. ये अब तो ये पीटीआई वाले कह रहे हैं, जो एनपी की क़यादत है वो तो कह रही है, लेकिन पीटीआई के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं. आप क्या समझते हैं? देखो सीधी सी बात है, जब हम डिलीवर नहीं करेंगे तो हम एक्सक्यूजेस के पीछे जाते हैं. 18 तरमीम आ चुकी है, प्रोविंसेस फुली इंडिपेंडेंट है, इनको ओनरशिप लेनी चाहिए. और माइंड सबसे ज्यादा इस प्रोविंस से निकलती है, और सब ज्यादा इस इलाके में माइंड, आपको पता ही है, आप मुझे मेरे वाकफ भी है, मैंने कितनी दफा केस फाइट किया. जो 2017 का माइंड का लॉ था, उससे स्मेल आती है. उसने ना एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया है, ना लैंड ओनर्स को प्रोटेक्ट किया है, और ना ही मतलब ये जो क्या बोलते हैं उसको लोग हैं उनकी केयर की है. ये 24 है, 25 जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, इसमें पीटीआई की मतलब एक हेल्दी डिस्कशन होनी चाहिए, डिसएग्रीमेंट होना चाहिए. इट्स अ गुड थिंग. ये डेमोक्रेसी की एक बहुत बड़ी एग्जांपल है. लेकिन जो उनकी रिकमेंडेशंस है, और फिर सबसे बड़ी बात है, हमें एक्सपर्ट चाहिए जो हमें आके बताएं कि हम एनवायरमेंट कैसे प्रोटेक्ट करेंगे. हमें एक्सपर्ट चाहिए जो हमें आपको बताएंगे कि यार हमने यहाँ पे रोजगार कैसे क्रिएट करना है. और आपको पता है माइंड्स के साथ, मैं आपको देखता हूँ, मुझे हमारे माइंड वाले यहाँ पे घूमते हैं ना, मुझे कॉलिंग करते हैं, आई नो देम. इन सबको इनका मकसद पैसा कमाना है. और जो हमारे, एक और बात आपको बताऊं, जो हमारा टैक्स जाता है माइंड की तरफ से, मुझे नहीं पता वो कहाँ स्पेंड हो रहा है. सो गवर्नमेंट के इश्यूज हैं, गवर्नेंस के इश्यूज हैं. माइनिंग का जो इश्यू चल रहा है, ये मेरे ख्याल में पिछले 10-12 साल से बहुत क्रिटिकल है. और आप देख रहे हैं कि हमारा इलाका भी तबाह हो रहा है. तो मैं, ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, आपको पता है इसके बारे में. बिल्कुल, आप बड़े हसास हैं, और आपने इसके बारे में
काफी जदोजहद भी की है कि गरीब लोगों को, इलाके को इसका कोई फायदा हो। और इससे सबसे बड़ी बात मैं आपको कह रहा हूँ, आप लोगों का एक बहुत बड़ा रोल है, आप में और एक जीव न्यूज में या मतलब एक डॉन में या समय में कोई फर्क नहीं है, बल्कि आप उनसे ज्यादा क्रेडिबल है, क्योंकि आप किसी की खरीदे हुए नहीं है। आपने क्वेश्चन करना होता है, अभी हमने कुछ सेटिंग, आप डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं ना, उन लोगों को पता होता है, टॉकिंग पॉइंट लेके देते हैं, क्वेश्चन पूछ देते हैं। आप लोगों को प्लीज एजुकेट करें, आप जो हमारे इलेक्टेड मेंबर्स हैं इनसे आप क्वेश्चन करें, जो हमारी मतलब एक लीडरशिप है जिसमें क्या बोलते हैं, जो मादनियात की जो कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी, उसके चेयरमैन तो हमारे अपने एमपी हैं, इकराम गाजी। यकीनन जो इसके जो मिनट्स होंगे या जो चीजें होंगी उस पर डिस्कशन तो उसमें होगी ना, डेफिनेटली होगी। और मेरी अपनी इनपुट भी है कि यार ये जो हमारा लॉ है ना, इट नीड टू बी चेंज्ड। इसको ये लॉ जो है ना प्रो पीपल हो, ये लॉ प्रो माउंटेन्स हो, ये लॉ प्रो फॉरेस्ट्री हो, ये लॉ मतलब प्रो पाकिस्तान हो। अभी जो हमारे पास एग्जिस्टिंग लॉ है 2017 का, अगर आप उसको उठा के पढ़ें, जब मैं कोर्ट में गया था तो मुझे जज ने कहा था यार ये लॉ तो आपको वो चीज दे ही नहीं रहा जिसकी आप फाइट कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, आप कुछ ना करें, यू सिट डाउन। जो दरिया मतलब एक सिंध में जो जा रहा है, सारी सेटलिंग हो रही है, जो केमिकल जा रहा है, आपके बच्चे लाहौर में पी रहे हैं उस पानी को, आपके बच्चे मरेंगे, और डैम भी बढ़ रहा है। हाँ, डैम भी बढ़ रहा है, इसकी लाइफ खत्म हो चुकी है। और आपको एक और बात बताऊं, मैं, एक जो क्रिटिकल इश्यू है जो पाकिस्तान में मतलब एक ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इसके ऊपर फोकस किया, ना फेडरल गवर्नमेंट कर रही है। हमारा जो पानी का रिसोर्सेस इश्यूज है, ये बहुत बड़ा इश्यू है, ये हमारे तबाह करेगा, एनवायरमेंट का बहुत बड़ा इश्यू है। अगर आज टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो हमारे जानवर, हमारे लोग, और फिर यहाँ पे एक मुझे बड़े अफसोस के साथ इसके साथ कहना पड़ता है, मुझे नहीं पता कि हमने कितनी फंडिंग रखी हुई है एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और पाकिस्तान इस वक्त दुनिया क्रिटिकल मुल्क में आता है, लेकिन यहाँ पे आम बंदे को पता नहीं है। उसे ये पता है कि मैंने चावल कैसे खाना है, दाल कैसे खानी है, उसे ये पता है कि मैंने शाम को मिस इन्फॉर्मेशन कैसे ली है टीवी से। इमरान खान की रिहाई वजह क्या है, अब तक रिहा क्यों नहीं हो सके? कुछ लोग कहते हैं कि पीटीआई वाले खुद नहीं चाहते, कुछ लोग पीटीआई के, कि इमरान खान बाहर आ जाएं, क्योंकि इमरान खान बाहर होंगे तो वो फारिग होंगे। देखें, सबसे इसके दो आंसर्स हैं। आपके जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसका जवाब ये कि कुछ लोग हाँ हैं इंटरनल, आपको पता है कि इश्यू चल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो ब्रॉडर इश्यू है वो ये है कि आप खुद इंसाफ करें। चलो, आप पीटीआई को अगर सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, आप इम्पार्शियल होकर गैर जानदारों को ये देख लें कि एक बंदे को सिर्फ इसलिए जेल में रखा हुआ है कि यार उसने पता नहीं कोई शादी को इसका इश्यू चल रहा है, कोई सिविल केस है जिसका कोई फाइन हो जाता है, या कोई पता नहीं वो यूनिवर्सिटी का, अब यूनिवर्सिटी के केस में इसको अंदर किया हुआ है। और आपको पता है हमारी जुडिशरी कंप्रोमाइज्ड है, हमारी जुडिशरी ने जुल्फिकार अली भुट्टो जैसे लोगों को उठा के मतलब एक मार दिया है। नहीं, ये नवाज शरीफ को जब नाइल किया जा रहा था उस वक्त कंप्रोमाइज नहीं थी। देखो, मैं आपको कह रहा हूँ, इट वाज रॉन्ग देन, ये उस वक्त भी गलत था, इट्स रॉन्ग नाउ, ये आज भी गलत है। अगर इस तरह की चीजें ये सियासतदान मान लें तो मेरा ख्याल है कि ये तो स्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत, अक्सर मैं कहता हूँ कि ये कहते हैं स्टैब्लिशमेंट मुदाखलत कर रही है, ये खुद जो है स्टैब्लिशमेंट को बुलाते हैं कि जी आए जी हमारा कुछ करें, हमारा कुछ करें। मेरी गलतियां हुई है ना, मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं जब इंटू आपने, लेकिन अब भी इमरान खान तो ये कह रहा है कि मैं स्टैब्लिशमेंट से बात के लिए तैयार हूँ, सियासी क़यादत से बात के लिए तैयार नहीं है। वजह क्या है? नहीं, मेरे ख्याल में वो तैयार है, अगर सीरियस एफर्ट हो ना, अगर उसको बाहर निकाल दें, बाहर आए, वो आएंगे, मतलब एक कब तक रखेंगे इसको? वैसे जुडिशरी एक बहुत बड़ा मतलब है कि एक इश्यूज है, तब भी था, अब भी, आज भी है। जब वो आएंगे, आई थिंक, देखें, इंसान सीखता है, कोई इंसान मतलब परफेक्ट नहीं होता है। आई थिंक मैं इनकरेज करता हूँ, उसको अर्ज करता हूँ कि पॉलिटिकल डायलॉग करे, उसके पास पॉपुलैरिटी है, उसके पास सपोर्ट है, उसका फायदा उठाए, पाकिस्तान को आगे लेके जाए। जितनी सपोर्ट उसके पास है, जितनी अपॉर्चुनिटी उसके पास है, इतनी पाकिस्तान में किसी और लीडर के पास नहीं है। लेकिन उसका एक ही वो सवाल होता है कि बाकी सब चोर हैं। देखिए, आई मीन, अगेन, जरा मैं उसका स्पोक्स पर्सन तो हूं नहीं, लेकिन मैं चूंकि हमदर्दियां तो रखते हैं ना। नहीं, वो बात ठीक है आपकी, मतलब एक चोरी तो पाकिस्तान में हुई है, आप इस बात को इनकार तो नहीं कर सकते हैं। पिछले 50-60 साल से हमारे पास एक इंस्टीट्यूशन बता दो जो ठीक काम करता हो। जिन लोगों ने 40-40, 50-50 साल हुकूमत की है, गवर्नेंस की है, मैं तो कहता हूँ, मैं कहता हूँ मिस गवर्नेंस की है, तबाह किया पाकिस्तान को। ये चीजें तो आप सामने, आपके सामने है। लेकिन ये कहना है कि सब चोर हैं, आई थिंक मैं जिससे डिसएग्री करता हूँ। वी नीड टू सिट टुगेदर। चोर की भी एक लिमिट होती है ना। अच्छा, पाकिस्तान में सबसे पता डिलेमा पता क्या है? यहाँ पे यार एक वेस्ट में अगर बंदा चोरी करता है ना, कहता है ठीक है $1 बिलियन में कमा लूंगा, ये मेरे लिए बहुत है। यहाँ पे अगर ये $50 बिलियन भी कमा ले ना, ये कहते हैं और चोरी करें। तो इसी सिलसिले में कब्र में चले जाते हैं। आई थिंक वी नीड टू चेंज आवर डायरेक्शन, मैं बार बार ये कहता हूँ। तो
क्या पैगाम देंगे पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है, मुख्तलिफ जमातों की जो सियासी लीडरशिप है, देखें कि जब पाकिस्तान की डायरेक्शन, सियासी डायरेक्शन, जमहूरी डायरेक्शन, जमहूरी सियासी माशी इस्तेहकाम आ जाए इस मुल्क में? अगर पाकिस्तानी जो मैं तो खैर उनको मेजॉरिटी लोगों को पॉलिटिशियन समझते नहीं हूँ। पॉलिटिशियन जो होता है ना वो पॉलिटिकल लीडर होता है। वो पॉलिटिकल लीडर वो लीडर तैयार करता है चलो पाकिस्तान। अब जो हैं तो हमें हाँ तो बिल्कुल जो इनके है साथ गुजारा करना है ना। हाँ गुजारा ये बात है, ये पाकिस्तान गुजारे भी चल रहे हम हैं सियासी लीडरशिप की बात मैं करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ ना, नवाज शरीफ, इमरान खान, आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान, इस तरह की जो 4-5 लोग एमल बली को भी बीच में इन्वॉल्व कर लें। बिल्कुल एमल आज वली जाइए आपके जमात इस्लामी के आई थिंक दे नीड टू सिट टुगेदर। इसका यही हाल है, एक रूम में बैठे, यू नो व्हाट, हम अपने डिफरेंसेस छोड़ते हैं, किसी को नाम नहीं पकारना है, बिना गना कॉल नेम्स, क्योंकि आप नाम पकार के भी बाद में एक साथ बैठना पड़ता है। और हमने इस मुल्क की डायरेक्शन चेंज करनी है। डायरेक्शन चेंज करने के लिए सबसे बड़ी बात यह कि मिल के बैठे, हम मिल के बैठे और एक मैनिफेस्टो लेके आएंगे, यार यू नो व्हाट, हमने इस मुल्क को गन से कैसे निकालना है। और मैं आपको कहता हूँ रियली ये महीनों का काम है, इसके लिए आपको सदी नहीं चाहिए। अगर इमरान खान मान जाए, बाकी तो मान लेंगे। आई होप कि वो मानेंगे, आई होप कि सारी लीडरशिप, देखो किसी एक को, चलो ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को फ्लिप करते हैं, इमरान ने नहीं माना तो क्या शबाशी ने एफर्ट किए, यार आओ आके बैठो, क्या मतलब इससे पहले नवाशी ने एफर्ट किए? देखो ये सारे मतलब है कि ये वीकनेसेस हैं हम में, तो वीकनेसेस को हटा के आई थिंक वी नीड टू सिट इन अ रूम। हमें चाहिए कि यार हमने इस कौम को एक डायरेक्शन देनी है। अगर कौम का डायरेक्शन ही नहीं है, हम डायरेक्शन लेस घूमते रहेंगे और हम पे ज्यादती होती रहेंगी और हम झूठे मजामत करते हैं, फलां पे जुल्म हो रहा है, फलां जगह पे मुसलमान मर रहे हैं, हम सिर्फ झूठे और मतलब है कि हम वही मतलब मजम्मत तो बिल्कुल आखिरी दर्जा है ना, वही रह गया, उसी लेवल पे हैं हम लोग। सो एज ए कौम मैं आपको यकीन से कहता हूँ, जब मैं स्ट्रीट पे जाता हूँ ना, मुझे ये लोग हजूम नजर आता है, ये कौम नजर नहीं आती है। मैंने दुनिया के बहुत से इलाकों में मैंने विजिट किया, मैंने देखा है, हर कौम को पता है रहने का सलीका क्या है। ठीक है वहां इस्लाम नहीं है, डेमोक्रेसी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सेकुलरिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक तरीका होता है रहने का। हमारी कोई डायरेक्शन नहीं है। कोई बंदा इस बात पे मुझे चैलेंज करता है ना, आ जाए। आप जब किसी स्ट्रीट पे जाते हैं मुल्क में, जब जाके देखते हैं ना, सबसे पहले कि लोग ड्राइव कैसे चलते हैं, जिस तरह मक्खियां मच्छर इधर उधर निकल रहा है। मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि ये चीज चेंज करने के लिए वी नीड टू सिट टुगेदर। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये थे जुल्फिकार खान जिनके साथ हमने गुफ्तगू की। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।